वमा अलैना इल्लल बलाग, मैंने जाना है कहीं। माशाल्लाह जिंदा रहे, ये बच्चा भी है साडा। ओहो एडी वोटी। खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के, ये फसीहुल लिसान नकीब है और दूसरा फसीहुल लिसान परवाना है। हर किसी को दाद नहीं देते। जुमला फिर खुल न जाए, खुल न जाए, खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। क्या बातें। खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। अरे हुसैन की अजमत को सलाम किया करो, हुसैन के किरदार पे बात करते हुए भी खुदा से डरा करो, इसलिए कि खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। तपते हुए सहरा की वो शाम न लिखना, तपते हुए सहरा की वो शाम न लिखना, जो करते नहीं जिक्र हुसैन इब्ने अली का, उस शहर के लोगों में मेरा नाम न लिखना। क्या बात है, क्या बात। खुल न जाए कहीं जख्म फिर आले नबी के। तवज्जो कीजिएगा जी, स्टेज वालों से भी, तमाम सामीन से। ये चलने फिरने वाला निज़ाम थोड़ी देर के लिए रोको, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। खतीब बोले मजमे की तवज्जो ना हो, बात नहीं बनती तवज्जो करना। मैं आंख में आंख डाल के तो बोलने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन दिल से दिल मिला के बोलने की सलाहियत ज़रूर रखता हूँ। तवज्जो करना कि खुल न जाए जख्म कहीं आले नबी के, खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। तपते हुए सहरा की वो शाम न लिखना, जो करते नहीं जिक्र हुसैन इब्ने अली का, उस शहर के लोगों में मेरा नाम न लिखना। तो जो है उलमाए किराम, तो जो है जी, जान तो निकाल रहे हैं। अब शहनशाह नकाबत हारूनी साहब पढ़ के अशार, मैं तो अशार तो नहीं पढ़ना, मैंने तो खिताब करना है। सिर्फ आपकी तवज्जो की नज़र एक मैं रुबाई कर रहा हूँ मजीद। तवज्जो कीजिएगा, किबला मुफ्ती साहब कह रहा हूँ कि जालिम डरा है हमेशा जुल्म की तशहीर से, जालिम डरा है हमेशा जुल्म की तशहीर से। इंसानियत कदों का ये कानून ठीक है। तो जो करना, जो सुनने आए हो, कि जालिम डरा है हमेशा जुल्म की तशहीर से। हारूनी साहब, क्या इंसानियत कदों का ये कानून ठीक है? मुझे आखिरी दूसरे मिसरे पे पूरी तवज्जो चाहिए हर बंदे की, वो पंखी वाले तक, जहां तक मुझे देख रहे हो तवज्जो से सुनना, कि जालिम डरा है हमेशा जुल्म की तशहीर से। क्या इंसानियत कदों का ये कानून ठीक है? या करने दो हमें जिक्र हुसैन इब्ने अली का, या मान के उस कत्ल में तू भी शरीक है। जो सुन गए हो, मैं बोल गया, तवज्जो कीजिएगा। या मनाने दो हमें गम हुसैन इब्ने अली का, या मान के इस कत्ल में तू भी शरीक है। तो जो है, नाने भी करोड़ों, नवासे भी करोड़ों है। मैंने कहा तवज्जो करनी है, नाने भी करोड़ों है, नवासे भी करोड़ों है, लेकिन लाओ कोई नाना ऐसा कि जो ईमान से ज्यादा मुकद्दम हो, दीन से ज्यादा मुक़द्दस हो, फरिश्तों से ज्यादा मासूम हो, रिश्तों से ज्यादा मोहतरम हो। यार क्या सुन रहे हो? जो फरिश्तों से ज्यादा मासूम हो, रिश्तों से ज्यादा मोहतरम हो, माँ से ज्यादा मेहरबान हो, बाप से ज्यादा शफीक हो। अभी नाना पढ़ रहा हूँ, नवासा नहीं पढ़ा अभी। तो जो करना, जो माँ से ज्यादा मेहरबान हो, बाप से ज्यादा शफीक हो, जान से ज्यादा करीब हो, धड़कन से ज्यादा अजीज हो, औलाद से ज्यादा अजीज हो, सांस से ज्यादा लतीफ हो, सांस से ज्यादा लतीफ हो, सांस से ज्यादा लतीफ हो। तो जो है जी, जो औलाद से ज्यादा अजीज हो,
सांस से ज्यादा लतीफ हो। मैंने इतना बड़ा जुमला आगे कहना है, कायनात भी तोलो, दूसरे में नबी की हदीस रखो, उसका वजन ज्यादा है। तवज्जो है जो सुनने आए हो? क्या जो औलाद से ज्यादा अजीज हो, सांस से ज्यादा लतीफ हो, सूरज से ज्यादा ताबिंदा हो, चांद से ज्यादा दरख्शिंदा हो, मोहब्बत से ज्यादा बाकमाल हो, लफ्जों से ज्यादा लाजवाल हो, गोहर से ज्यादा कीमती हो, समंदर से ज्यादा सखी हो, वो हसनैन के नाना हसन और हुसैन को सामने खड़ा करके मुफ्ती साहब किबला फरमा, अपनी चादर से सरकार ने चेहरा उनका साफ किया है। यार बोलना 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 है यहाँ पे। यार अल्लाह के बंदे रहने दो बेटा, टाइम थोड़ा है। अपनी चादर, जरा सोचना कि जिसका चेहरा साफ करने के लिए मुजम्मिल की चादर की जरूरत पड़ी है, वो चेहरा हसनैन कैसा होगा? सरकार ने चेहरा साफ किया। हदीस अल इमाम तिबरानी ने नकल फरमाई है, तवज्जो करना, अल मौजमुल कबीर की जिल्द नंबर 4 में ये हदीस मौजूद। दिखाना मेरे जिम्मे, पढ़ना भी मेरे जिम्मे, दिल में उतारना रब के जिम्मे है। तो जो है जी, मसह वजहुमा, सरकार ने उनका चेहरा पाक दोनों का साफ किया। तवज्जो करना उलमा, सरकार ने उनका चेहरा हारूनी साहब साफ किया है। फिर फरमाया वकाला बी अबी व उम्मी, तुम दोनों पर मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो। बड़ी मेहरबानी। फरमाया तुम दोनों पर, तो जो है अर्श से नीचे जितनी मखलूक है, तख्तो सरा की तय में जितनी मखलूक है, जहां सुजूद करते हैं वहां पे मुस्तफ़ा पे कुर्बान भी जाते हैं। सारी कायनात जिस पे कुर्बान है, वो फरमा रहे हैं कि हसनैन तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अंतुमा मा अकरमकुमा अल्लाह, तुम अल्लाह के यहाँ कितनी शान वाले हो दोनों। मैंने यहाँ पे नुक्ते की बात कहनी है, तवज्जो करना। सरकार ने फरमाया है कि तुम अल्लाह के हाथ दोनों कितनी शान वाले हो। अब मुझे बताओ कि मेरे सरकार ने फैसला कर दिया है हसनैन की शान की इंतहा मापने की जरूरत नहीं है। यार मापने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। मापना और होता है, मानना और होता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये कितनी शान वाले हैं। अब मौलवी को मापने की जरूरत नहीं, मानने की जरूरत है। कितना बड़ा है हुसैन, रब जाने, रहमान जाने, कुरान जाने या साहिबे कुरान जाने। हमारी कल भी उन पे जानिसार थी, हमारी आज भी उन पे जानिसार है। अब देखियो अल्लाह ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, तफरके में ना पड़ना। अल्लाह की रस्सी को थाम लो, तफरके में ना पड़ना। अब हर कोई अल्लाह की रस्सी तलाश कर रहा है, अल्लाह की रस्सी मुर्शिद तलाश कर रहा है। हर कोई, कोई सहरा में, कोई मस्जिद में, कोई मदरसे में, हर कोई अल्लाह की रस्सी तलाश कर रहा है। पूछो किसी सियाने से कि मिली भी है अल्लाह की रस्सी या नहीं। तलाश तो पीर साहब सारे सरकार कर रहे हैं अल्लाह की रस्सी को, लेकिन मदीने के ताजदार ने खुद ही बता दिया वो अल्लाह की रस्सी है कौन है। ओए अगर अल्लामा बारवी साहब, अगर सरकार वजाहत ना फरमाते, हर घर से एक रस्सी निकल आनी थी। ओ यार क्या सुन रहे हो, बोले नहीं हो। हर घर से एक रस्सी निकलनी थी मुर्शिद साईं, लेकिन सरकार ने खुद ही वजाहत फरमा दी। सरकार ने फरमाया किताबुल्लाह है हाबलुल्लाहिल ममदूद मिनस समाए इलल अर्द। फरमाया पहली रस्सी अल्लाह की कुरान है।
या रसूलल्लाह दूसरी रस्सी, फरमाया मेरी अहले बैत है। आखिरी बंदे तक बोले, फरमाया पहली रस्सी अल्लाह का कुरान है, रस्सी का दूसरा रुख फरमाया मेरी अहले बैत है। अब ये रस्सी किसको कहते हैं? ये हबलुल्लाह किसको कहते हैं? हबल का माना क्या हुआ? ये हबल से मुराद अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी किसको कहते हैं? फरमाया इमाम सालबी फरमाते हैं अस्सबबुल्लज़ी यूसलो बिही इलल बुग़या, जो बंदे को उसकी मंजिल तक पहुंचाए उसको रस्सी कहते हैं। बंदे को मंजिल तक पहुंचाए उसको रस्सी कहते हैं। अब जो अल्लाह तक पहुंचाए वो हबलुल्लाह कहलाएगी। अल्लाह की रस्सी वो जो अल्लाह तक पहुंचाए, अल्लाह की रस्सी वो जो अल्लाह तक पहुंचाए। हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, हजरत एक तो कुरान है अल्लाह की रस्सी, दूसरी कौन है? आपने फरमाया देखता भी जा रहा है पूछता भी जा रहा है, पूछता समझे ही नहीं हो यार। फरमाया नहनो नहनो हबलुल्लाह, हम अहले बैत सैयद अल्लाह की रस्सी हैं। हम क्या है? अल्लाह की। लो बाबर हारूनी साहब ये जुमला सुन के कदर डालना ये आखिरी बंदे तक कि मेरे इमाम ने ये फैसला कर दिया था कि अगर किसी को हदायत पे देखो, एक हाथ में कुरान होगा दूसरे में हसनैन होंगे। अगर किसी को हदायत पे देखोगे, एक हाथ में कुरान होगा एक में नबी का खानदान होगा, तो समझ जाना ये हदायत वाला है। अगर जमाने में कोई जलील होता नजर आए तो जान लेना या कुरान का दामन छोड़ा होगा या अहले बैत का दामन छोड़ा होगा। अगर जमाने में कोई इज्जत वाला नजर आए तो जान लेना अहले बैत का दामन पकड़ा होगा। अगर जमाने में कोई जलील होता नजर आए तो जान लेना या कुरान को छोड़ा होगा या अहले बैत को छोड़ा होगा। आपकी क्या बात है? तवज्जो करना, इतनी मुश्किल बातों पे दाद देना आपका आला ज़र्फ़ है। आबाद रहो, तवज्जो रहना, तवज्जो करना। क्या पिछले साल की मैंने इमरान आसी की तकरीर सुनी थी, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि उलमा को तो ये तकरीर याद है, मजमे ने बोलना है, लेकिन मैं कहता हूँ मजमे का रोजा है, स्टेज वालों ने बोलना है। तवज्जो करना, तवज्जो करनी है, तवज्जो करना है। सादात कदर पे बोलना कोई आसान काम नहीं होता। पहले कुरान दिल में बसाना पड़ता है, फिर दिल के कूचे में अहले बैत को बसाना पड़ता है, फिर खिताब किया जाता है। और कोई सोखे होते हैं इन स्टेजों पे बात करना। बाबर हारूनी साहब टाइम लिख के बताना, जुबान से ना कहना। बच्चे भी हो, हमारे भाई भी हो, जिंदाबाद। 11 मिनटों पे गुफ्तगू शुरू की थी, मजमा उठ गया, बस मेरी कीमत पूरी हो गई। तवज्जो करना जो अगली बात कह रहा हूं। अब देख लो, हर बंदा मुबाहले की आयत पढ़ रहा है। मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती साहब ने भी खिताब किया आयत मुबाहला पे। मैं चाहता हूं आज मैं भी मुबाहला पढ़ूं। यहाँ पे मुबाहला आपने भी पढ़ा है, मैं भी हक रखता हूं मुफ्ती साहब, उलमा के कदमों में बैठ के सादात के जोड़े सीधे करके मेरा भी हक है मैं भी आयत मुबाहला पढ़ूं। तफसील में नहीं जाता, बात सिरे से शुरू करता हूं। ईसाइयों से मुबाहला तय हो गया, नजरान के ईसाइयों से मुबाहला तय हो गया। अगर तवज्जो होगी, मुस्कुराते चेहरों को मेरा सलाम हो। अगर तवज्जो होगी तो एक एक जुमले पे लुत्फ आएगा। मौजू आपने सुना है लेकिन अलहदा रंग से सुना रहा हूं। तो जो है सुल्ताना ही है, परवाना ही हथला दे मुंह तो हाथ लाएगा, दाद देगा अल्लाह दे बंदिया। तो जो है तो जो कीजिएगा, आयत मुबाहला पढ़ रहा हूं। सरकार ने फरमाया तैयारी करो, 5 तन तैयार हो गए हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। क्या जी 5 तन तैयार हुए हैं बाबर रूनी। अब देखना तैयारी कैसी है। इधर तैयारी हुई है, उधर जन्नत में नई आबयारी हुई है। तो जो आखिरी बंदे तक तवज्जो करना, इधर तैयारी हुई है, उधर जन्नत में नए गुलों की आबयारी हुई है।
इधर सरकार के मुबाहले पे जाने के लिए कदम उठे हैं, उधर जन्नत के दर खुले हैं, जन्नत के दर खुले हैं। हूरें भी झांक के देख रही हैं, पंजतन चले हैं। आय हाय आय हाय, आबाद रहो आबाद रहो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए ना, दोनों हाथ उठा के हर बंदा बोले लब्बैक या हुसैन, बोलो लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो जी इधर से कदम उठा, लो जी जी बैठे जी। मियाँ गुलाम अहमद पार्टी आई है जी। मैं तो क्या पार्टी पूरी लियाओगे, तुम एक ही बंदा लाए नाल। ओ जिंदाबाद शान हैदरी। पंजतन ने तैयारी की है। अब देखें जी, कदम इधर से तैयारी हुई है, उधर में जन्नत में ताज़ा आब जारी हुई है। जो जुमले के कदरदान बैठे हो, जो लफाजी के बादशाह बैठे हो, वही सुनोगे। क्या बाजीगरी कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। इधर तैयारी हुई है, उधर जन्नत में ताज़ा गुलों की आब जारी हुई है। सरकार के कदम उठे हैं, उधर से जन्नत के दर खुले हैं। हुरा ने जन्नत झांक के देख रही हैं, पंजतन जा रहे हैं। तो जो है अब चले कैसे हैं, बस मेरी तकरीर का यहाँ पे कीमत पूरी है। मजमा भी जाग उठा, मुझे मेरे हिस्से की दाद भी मिल गई, मुस्कुराहटें भी मिल गई। महफिल की कामयाबी की दलील भी यही होती है। तवज्जो करना, कोई घंटे बोलना ज्यादा कमाल नहीं होता। बाबर और उन्हीं पानी पी लो और लुत्फ लो, बात जो आगे करने लगा हूं। लो जी, सरकार आगे हैं मैदान मुबाहिला में। सरकार ने फरमाया, इज़ा दाऊतु फ़आमिनो, जब मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। जिंदाबाद। सरकार ने फरमाया, मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। जिंदाबाद जी, मैं दुआ करूं तुम क्या कहना। अब मुझे देखना, तैयारी मैंने पढ़ी नहीं है पूरी। तैयारी कैसी हुई है, सरकार ने उंगली पकड़ाई है इमाम हसन को। जो सुनने आए हो यार, शहजादों का जिक्र है। हाँ, ऐसे बोलो गज बज के जरा। सरकार ने उंगली पकड़ाई है इमाम हसन को, इमाम हुसैन को इधर उठाया है। हमारे मुआशरे में ये होता है, जो जवान साथ हो बच्चे उसको पकड़ा देते हैं। मौला अली पाक तो साथ ही थे ना। इंज बोलना है, मौला अली पाक साथ थे। बाबर और उन्हीं सब सरकार ने पकड़ाया नहीं है, उंगली पकड़ाई है इमाम हसन को। जो जुमलों के कदरदान बैठे हैं, उलमा मेरे सर का ताज है, मेरे जुमले की कदर भी करेंगे, मुझे दाद भी देंगे। खैरात तो मैंने सादात से रहनी है, आपने दाद देनी है। तवज्जो करनी है क्या। सरकार ने उंगली पकड़ाई है इमाम हसन को, इमाम हुसैन को इधर उठाया है। सरकार इधर भी उठा सकते थे इमाम हसन को, लेकिन उठाया नहीं है। इमाम हसन को उंगली पकड़ाई है कि क़यामत तक की इंसानियत सोचती रहे कि हसन का रास्ता गलत नहीं हो सकता। जिसको नबी ने चलना सिखाया हो, वो जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। जिंदाबाद। चलना सिखाया हो तो जो है जी, जिसको नबी ने चलना सिखाया हो वो जन्नत के दरवाजे तक ले जा सकता है। बस मैंने अभी देखना है कितनी तवज्जो से तकरीर सुनी है। अगर तवज्जो रही मचल जाओगे इंशाअल्लाह, जो जुमले आप कहने लगा हूं। लो जी, सरकार ने इमाम हुसैन पाक को किधर उठाया है, बाबर और उन्हीं साहब इधर। ये चीज सुनने वाली नहीं, देखने वाली है। तवज्जो करना, इधर इमाम हुसैन को उठाया है। बाबर और उन्हीं, आप तो फसी लोगों को सुनने वाले हो, पता नहीं मेरे बारे में क्या कहोगे। सरकार ने ऐसे उठाया है, आज मान जाओगे कि मुबाहिला पहली मर्तबा सुना है ऐसा।
सरकार ने उठाया ऐसे मंजर कैसा बयान करूं कि सरकार का सीना है, अंदर कुरान है, बाहिर हुसैन है। अंदर कुरान है, जिंदाबाद। अंदर कुरान है, बाहिर हुसैन है। यह याद रखना कि जिसने कुरान को माना उसने हुसैन को माना। जो हुसैन के साथ है वो कुरान के साथ है, जो कुरान का मुनकिर वो हुसैन का मुनकिर, जो हुसैन का मुनकिर वो कुरान का मुनकिर। पहली मर्तबा सुनोगे वो मेरे लजपाल सैयद रिफाक शाह साहब खड़े हैं। तो जो करना, जो आखिरी नुक्ता बयान कर रहा हूं, आखिरी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, तो जो करना। मेरे आका ने 1,24,000 नबियों का जिक्र फरमाया। सारे अंबिया को मेरे आका ने दिखाया नहीं, मनवाया है। आबाद रहो यार, आबाद रहो, आबाद रहो। दिखाया नहीं मियां साहब, मनवा लिया हमसे। मनवाया कि नहीं? साबका किताबों को बाबर हारूनी साहब दिखाया नहीं है, मनवाया है। वो जन्नत की हूरें हमें दिखाई नहीं है, मनवाई है। ओ बोलो बोलो यार, कौन बोले जे? हाँ, कि अल्लाह के नबी ने हुराने जन्नत को मुफ्ती साकिबला दिखाया नहीं है, हमें मनवाया है। जन्नत के बर्तन हमें दिखाए नहीं है, मनवाए हैं। जन्नत की नहरें दिखाई नहीं, मनवाई है। जन्नत का बिस्तर दिखाया नहीं, मनवाया है। जन्नत का महल दिखाया नहीं, मनवाया है। जन्नत का घोड़ा दिखाया नहीं, मनवाया है। जन्नत का दरवाजा दिखाया नहीं, मनवाया है। लेकिन हर बात को मेरे नबी ने बता बता के मनवाया है। हसनैन को कंधों पे उठा उठा के मनवाया है। वमा अलैना इल्लल बलाग, मैंने जाना है कहीं। माशाल्लाह, जिंदा रहे। ये बच्चा भी है साडा। ओहो, एडी वोटी। खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। ये फसीहुल लिसान नकीब है और दूसरा फसीहुल लिसान परवाना है। हर किसी को दाद नहीं देते। जुमला फिर खुल न जाए, खुल न जाए, खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। क्या बातें। खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। अरे हुसैन की अजमत को सलाम किया करो, हुसैन के किरदार पे बात करते हुए भी खुदा से डरा करो। इसलिए कि खुल न जाए फिर जख्म कहीं आले नबी के। तपते हुए सहरा की वो शाम न लिखना, तपते हुए सहरा की वो शाम न लिखना। जो करते नहीं जिक्र हुसैन इब्ने अली का, उस शहर के लोगों में मेरा नाम न लिखना। क्या बात है, क्या बात है।